हेलो हेलो हेलो। हाँ सेट जो हमने किया था 37 ना, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो सॉल्व नहीं हुए, कुछ मेरे एरर थे, कुछ ऐसे एरर थे कि क्या बोले। पहला एरर देखो, इंग्लिश में लिखा है इसने 45% लो, और यहाँ लिखा है इसने 25। सबसे पहला एरर तो इसका यही था। अब इसके वाले से ट्राई करते हैं, हिंदी वाले से। तो 150 इंटू 45 क्या है? टोटल वर्क है। 10 दिन काम कितना? 150 अपॉन 10 हुआ, 10 डेज वर्क। अब रिमेन कितना है? रिमेन मतलब ये फूड वगैरह, फूड चल रहा है, ये इतना फूड था, 10 डेज में इतना फूड खाया। अब रिमेन फूड है 140 अपॉन इंटू 35 है, और बोलो 45% चले गए, मतलब 145 माइनस 45 कितना होता है? 105 चले गए। नहीं नहीं, ये 25, सॉरी नीचे वाला करने, हाँ 25% चले गए। तो 150 माइनस 25, 125। अब करो इसे, 25 5 जा 25, 6 जा 5, 7 जा 7, 6 जा हो गया 42। इजी क्वेश्चन था। हमने गलती क्या की, हमने वो इंग्लिश वाला लेके चले, उसने हिंदी वाले से कर, इसमें हिंदी वाले से वेरीफाई करने पड़ते सारे क्वेश्चन। अब बताता मैंने क्या चीज़ है। तुम्हें गैस करके लिखना है, तुम्हें कॉपी में लिखना है। ये देखो, ये हमें पता है मैन डे वर्क वाला, तो मैन है 150, डे है ये, और वर्क है ये। दूसरी जगह क्या हुआ? 150 इंटू 10 हुआ पहले, फिर हुआ 125 इंटू एक्स अपॉन क्या है? डब्ल्यू, यही तो है, काटो। 150 इंटू 35 इक्वल टू 125। 125 क्यों लिखा? 150 लोगे 25 चले गए, कितना हो? 125, 25 हो गए 5 7, तो एक्स कितना है? 42 आया। हो गया, इजी था। इजी थे सारे क्वेश्चन, हमने ना थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया। गलत। अब ये देखो, ये यूनिट डिजिट था, मैंने गलती की कि मैं इसको भी जोड़ रहा था, इतना ही करना था ये नीचे हिंदी में था। तो मतलब 771 है, 663 है, और 365 है, ठीक है। तो ये वाला हुआ 7 का क्यूब हो गया, ये तो हुआ कितने का? 6 का क्यूब हो गया, और ये हुआ 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 होती 3, 6 का क्यूब होता 616, 6, 7 का क्यूब होता 3। 7 का क्यूब कितना होता? 7 का क्यूब होता 7 7 जो 49, 7 9 जो 63। हाँ 3, 6 3 जा 18, 18 इंटू 3 54, कैरी 4। तो आंसर आना था। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना यूनिट डिजिट वालों को? पहले तो मैं 4 की पावर में तोड़ने, मतलब अगर ये 7 की पावर 71 है, इक्वल टू कितना होगा? 7 की पावर 4x प्लस 3। अब जो ये है इसको काट के फेंक देना है, लास्ट में ये वाला बचाना है जो 7 से डिवाइड करके। आज जैसे 4 से कितना है? 17 4 से कितना होता? 68 होता। तो इसको काट दो, 71 माइनस 68 कर लो, 7 की पावर 3 वाला आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, समझे? इजी था। अब ये वाला तो खैर हो ही गया था, ये ऐसे ही करना था, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक ही किया था हमने। अब ये देखो, ये वाला था, ये मैं गलती कर रहा था, मैं इसे ज्यादा टफ ले रहा था। इजी क्वेश्चन थे। इसमें था ए सच बोलता है 5/7 टाइम, बी बोलता है 8/9 टाइम। बोला था ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ए सच बोल रहा है, ठीक है। तो लेट पहले ए ने सच बोला तो कितना टाइम बोला? 5/7। तो इसने क्या किया? उसे अपोज कर दिया। ये 8/9 टाइम सच बोलता तो इसने एक टाइम उसे क्या कर दिया, मतलब ये सही, ये गलत हो गया। अब ये वाला गलत है तो 2/7, अब वो वाला सही है तो 8/9। समझे? कॉन्ट्राडिक्ट वाला मतलब ये सही है 5/7, और ये वाला इसमें 63 हो गया, 8 21 हो गया, 1/3। इजी क्वेश्चन था, मैंने टफ ले लिया, मैंने इसे पता नहीं क्या लिया, अंट संट ले लिया था। इजी क्वेश्चन था, दोबारा चेक करोगे, एक बार दो बार पढ़ोगे समझ जाओगे। बोलने की बात ये थी कि कॉन्ट्राडिक्ट होगा, मतलब ए इंटू बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी, ये है सिंपल मीनिंग इस चीज का, जो कि था आंसर आ था। और कौन सा था? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने गलत पढ़ लिया था। ये मैंने हुज हाइट नहीं पढ़ी, एक तो इनकी इंग्लिश थोड़ा अजीब सी लग रही। ये था क्वेश्चन, ऐसा था असलियत में वो। ये ये 45 था, ये 60 था, और ये टावर था इधर था, ये 680 ये था। अब देखो 1045 होता 1 और 1, 1060 होता √3, मतलब ये वाला क्या है? √3 - 1 है। ये कितना है? 1। ये पूरा क्या है? √3 है। अब करो, √3 - 1 इक्वल टू है 680, √3 इक्वल टू एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना है? 680, √3 अपॉन √3 - 1, रेशनल लाइन मान लो। √3 + 1 ये क्या? ये 2 आया, ये बना 340। लास्ट आंसर क्या बना? 340 इंटू 3 प्लस √3, ये था वही जो हमारा आ रहा था। ठीक था, इजी था, पेपर ज़्यादा नहीं था। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये तो बकवास थे सारे, ये था इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? ये 53 मैंने कराया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, और मैं बताना ही भूल गया। ये मैंने उसमें कराया हुआ, किसमें क्या थे? ये नंबर सिस्टम में कराए थे। देखो एक नंबर होता 1001, वो होता 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका मल्टीपल होता। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये 1001 इंटू किसी भी नंबर को करोगे, ए बी सी को करोगे, तो आंसर आएगा ए बी सी, ऐसा आएगा आंसर। तो मतलब जो ये वाला नंबर था ना, 5Z3 X4Y,
तो ये सेम होना था, तो मतलब जेड की वैल्यू कितनी है 4 है, एक्स की कितनी है 5 है और वाई की कितनी है 3 है। नंबर था ऐसे ही 543 543, ये था नंबर। ये प्रॉपर्टी होती है इस नंबर की, इससे मल्टीप्लाई करके भी देख लो किसी भी नंबर को ऐसे आएगा। जैसे नेट पे देख लो, सीधे ऐसे करना 1001 लिख दो और 1001 इंटू 234 कर लो, तो 234 इंटू 234 आएगा। तो ये वाली बात है। अभी इसे सॉल्व करना था, 5 और 3 8, 8 माइनस 4 कितना हुआ 4, जो बोलता है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये मैंने कराया था शायद नंबर सिस्टम में, शायद याद तो आ रहा, ये बुक में था, मैंने कराया तो होगा, लेकिन अगर नहीं कराया तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये क्वेश्चन है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है 53 वाला, 1001 वाली प्रॉपर्टी है। इसको याद रखना, इसको याद भी दिलाने की कर लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया था, इतना इजी क्वेश्चन थे। लिखा था ये 16 स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपॉन, ये मतलब ये खर्चा कर रहे हैं, इसको ले लो स्टूडेंट अपॉन 60 इक्वल टू क्या है एवरेज है। ठीक है, अब वो बोल रहा है स्टूडेंट हो गए कितने 80 हो गए, स्टूडेंट कितने हो गए 80 हो गए। तो जो ये है एक्सपेंडिचर है 150 पर डे बढ़ गया, मतलब स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया। और ये जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना कम हो गया, A-1 हो गया। सिंपल इतना सा क्वेश्चन थे। तो एस प्लस 120 अपॉन 80 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई, एस अपॉन 60 -1। सॉल्व करो बस इसे, कैसे करोगे, एस प्लस 120 अपॉन 80 -1 प्लस 1 इक्वल टू एस अपॉन 60 कर लो, ऐसे कर लो 80 एस प्लस 200 इक्वल टू एस अपॉन 60। ये 3 है ये 4 है, 3s प्लस 600 इक्वल टू 4s। तो एस इक्वल टू कितना है 600। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने खाली प्रॉपर्टी नहीं बनाई। और ये वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 53 कॉपी में लिख देंगे। कॉपी में भी क्या लिखना, बस इतना याद रखना है 1000 को किसी भी नंबर से करेंगे तो ये क्या होगा ABC आएगा। 1001 जो है ABC से करोगे तो हमें ABC इंटू ABC, ये नॉर्मल पहले भी किए थे मैंने कभी क्वेश्चन ये। 1001 जो होता है वो होता है 1 इंटू 7 इंटू क्या होता है 11 इंटू 7 इंटू 13। अच्छा नंबर था ये बहुत। ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन छोड़ता, हाँ ये छोड़ता। ये क्यों छोड़ा था, ये हार्ट को मैंने कुछ और ही पढ़ दिया। हार्ट कितने होते हैं, हार्ट होते 13, स्पीड भी होते 13। हार्ट होते 13, स्पीड भी होते 13। ठीक है, तो उसने बोला क्या आएगा, तो लेट मैंने क्या माना, पहले हार्ट आएगा 13/52 इंटू ये कितना है 13/51। अब मैं लेट क्या मान रहा, पहले क्या है स्पीड आएगा 13/52/13/51। मतलब जो इक्वेशन बनेगी मेरी बनेगी 13 इंटू 13/52 इंटू 51/टू क्यू बनेगी। मैं बताता, ये पहले मेरे को नहीं पता ना, पहले ये आएगा तो मैंने क्या बोला पहले ये आएगा। अब इसमें क्या बोल दिया पहले ये आएगा, तो दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गए। 13 4 जा 2 2 जा 13 अपॉन कितना आ रहा 102 आ रहा, 13/102 आ गया हमारा आंसर। उसी टाइम हो जाते हैं, मैंने थोड़ा वो गलत मान लिया उसे। अब ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये ये कैसे करना था, ये मैंने उस टाइम पे गलती की कि मैं इसे रिवर्स कर रहा था, मैंने इसे इस वाली साइड से करना था। 4 ये हो गया 2, ये हो गया 4 इक्वल टू एक्स मान लो। अब ये देखो ये है, इसको काटने के लिए क्या होगा, लंबा चलेगा ये क्वेश्चन, याद रखना। ये है क्यूब, ये है 4, क्यूब यहाँ पे डालो, ये है अंडर रूट 2, ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर हो गया। अब यह है 3 4, मतलब इस ये इतना है। अब इस 2 को क्या डालो यहाँ नीचे डाल दो। अब ये क्यूब है तो यहाँ से क्यूब कर लो, यहाँ भी क्या क्यूब, तो ये वाला कट गया। तो अब कितना है 4 2 4 इक्वल टू ये क्या है एक्स की पावर 6 और ये क्या है 2 की पावर 3। ये कितना है 2 का स्क्वायर है, तो नीचे जाके क्या हुआ 2 की पावर 5 हो गया। अब करो, स्क्वायर करना है हमें बस। एक्स का स्क्वायर कितना हुआ 12 हुआ, 2 की पावर हुई 10, ये 2 है, ये कितना हुआ 11 हो गया, 2 की पावर होगा 11। अभी क्यूब करना है हमें बस, ये 4 है, ये क्यूब है, एक्स की पावर हुई 36, 2 की पावर हुई 33, ये है एक्स 36 इक्वल टू क्यू की पावर 35, मतलब एक्स इक्वल टू 36/1। ये एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ तक तो हो ही रहा है एक्स की। हम्म, ये तो एक्स इक्वल टू 2, मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना कहीं पे हमने गलती कर दी, ये भी 36 तक आना चाहिए था, कहीं पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई होगी। पहले है स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ठीक है, ये 2 आया, 2 की पावर 6 आ गया।
अच्छा ये वाला इस टाइप हो गया था। 3 है, 5 आया, ये हुआ 10 आया, और 10 के बाद 11 कर दिया, 33 35। कहीं पे ना थोड़ी सी मेरा एरर हो रहा है जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा। यहाँ पे मतलब एक और टू चाहिए हमें, टू के बाद 36 बनाने के लिए, और सीधे टू हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहीं पे माइन्यूट सा एरर है, वो एरर ढूंढना है हमें बस। ये क्या है? ये डॉट 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 इज, ये कहीं इन्फिनिटी ना मान रहा हो ना इसे, ये भी हो सकती प्रॉब्लम। अगर मैं इसको लेके चलूँ सिर्फ, ये वैसे टू आ रहा है इसका आंसर, इसे ऐसे ही रहने दो, टू ही आएगा, इसका कुछ एरर किया होगा उन्होंने यहाँ पे। तो इसी के साथ हो गया ये वाला भी।